बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हमारा परिवेश का पहला पाठ परिवार कल, आज और कल पढ़ेंगे। यहाँ टुईया, शरद और उजमा के परिवार के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र को देखिए और चर्चा कीजिए। नन्हा मेहमान। टुईया का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है। टुईया और भी खुश है, उसे छोटी बहन मिल गई है। चित्र देखकर लिखिए, टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे। देखो इस चित्र को और इनके जवाब देना। आप अच्छे से चित्र देखेंगे तो इनके जवाब दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं। तो कितने लोग हैं गिनते हैं, 1 2 3 4, ये जो छोटी बेटी है 5 6, तो कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। बदली हो गई। शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला है। पत्र में लिखा है कि अब उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना है। सोचिए, जब शरद के पापा ने यह बात घर वालों को बताई होगी तो परिवार के लोगों को कैसा लगा होगा। पापा की बदली होने के कारण शरद के परिवार में क्या बदलेगा, यानी उसके पापा का तबादला हो जाता है तो उसके परिवार में क्या बदलेगा। चर्चा करिए। पापा के साथ कौन जाएगा। अब ये विचार हमारे मन में आ रहे हैं, जब तबादला हो गया तो पापा के साथ कौन जाएगा। क्या शरद के दोस्त बदलेंगे। भाई जब जगह बदलेगी तो दोस्त भी बदलेंगे। क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ता था। दूसरी जगह जाने के बाद उनसे आप कब कब मिले। त्योहारों पर, किसी रिश्तेदार की शादी में या उनके पास जाकर। हम कब कब मिले, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर गए थे तो। शादी है। आज उजमा के यहाँ सभी बहुत खुश हैं। उसके चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। शादी में उजमा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। उजमा शादी में किससे मिली, अपने रिश्तेदारों से। उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। ये देखो उसका परिवार दिखाया हुआ है इस चित्र में और शादी का दृश्य है। क्या इस शादी के कारण उजमा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे। क्या क्या बदलाव होंगे, तो बच्चों देखो अभी 2 बदलाव देखे। एक तो कोई नया मेहमान आया तब बदलाव हुआ। एक अगर कहीं ट्रांसफर हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो बदलाव हुआ। और तीसरा बदलाव है शादी का, जब शादी होती है। तो इसमें है चर्चा करने के लिए कुछ पॉइंट। जिस घर से उजमा की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे। क्या क्या हुए होंगे, क्योंकि वहां से उस लड़की ने अपने घर को छोड़ा है तो बदलाव तो वहां भी हुए होंगे। तो वो क्या क्या बदलाव हुए होंगे, ये सब आपको सोचना है। दूसरा पॉइंट है, दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसे होती है। अब अपने दोस्तों से बात करिए कि शादी कैसे होती है, हमारे यहाँ ऐसे होती है, आपके यहाँ कैसे होती है। अगला पॉइंट है, शादी में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं, ये भी आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है, शादी के समारोह में किस तरह के गाने होते हैं। कोई अपने लोकल गाने गाता है, कोई फिल्मी गाने गाता है, तो इस पर भी आप चर्चा करिए कि किस प्रकार के गाने गाए जाते हैं। हमने देखा कि टुईया, शरद और उजमा के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए। क्या परिवार में बदलाव के कुछ और कारण हो सकते हैं, पता करिए और लिखिए। ये बताइए कि क्या क्या, ये तो हमने बताए थे अभी कि जो शरद का बताया, टुईया का बताया और उजमा का बताया, ये कारण थे। और किस किस कारण से परिवार बदलते हैं। अब गोपाल की यादें। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। उसने यहाँ का रहन सहन गांव से अलग दिखता था। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता, मगर शाम को गांव की बातें याद आती। नई जगह पर अभी उसका कोई भी दोस्त नहीं था।
जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता है। कौन? गोपाल। हम लोग मंसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। कहाँ रहते थे? मंसूराबाद गांव में। किसकी तरह? बड़े परिवार की तरह। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। गोपाल क्या था? सबसे छोटा था अपने भाई बहनों में। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीजें बनाने का काम और कपड़े सिलने का काम भी करते थे। इतने सारे काम गोपाल के घर में किए जाते थे। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। जब बड़े बच्चे काम करते थे और बड़े परिवार के लोग काम करते थे तो छोटे छोटे बच्चे भी उन्हें अक्सर सीख जाते थे। चर्चा करिए, अपने अपने बड़ों से क्या सीखा, कि आपने अपने बड़ों से क्या सीखा। गांव एवं शहर के रहन सहन में क्या अंतर होता है? एक गांव का रहन सहन होता है और एक गांव का और एक शहर का, तो दोनों में अंतर करके बताइए कि क्या क्या आप उनके रहन सहन में अंतर महसूस करते हैं। अब बारी आती है इसकी। मंसूराबाद में हाईवे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। बात सच निकली। मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए, यानी उसके खेत के वहां से हाईवे निकल रहा था। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी जमीन जा चुकी थी। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा खेती करते थे। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी, जहां काम के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो सके। आखिर एक दिन बाबा ने कहा कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। किसने कहा? बाबा ने। मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। एक बात और थी, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा? मैंने मन ही मन सोचा मैं जाऊंगा तो दादी को भी साथ ले जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गईं। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सब वहीं रहने लगे। हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला है। त्योहारों पर हम सभी अपने गांव जाते हैं। वहीं चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई और भी बहुत कुछ पकाते हैं। पास पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या इंतजाम होता है? तो बच्चों इसे आप सोचिए और बताइए अपने टीचर को। आपके यहाँ त्योहारों में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं, ये वाली बात भी आप आपस में चर्चा करें और अपने दोस्तों को बताएं और अपने अध्यापक को बताएं। बदलते रहते हैं परिवार। सभी के परिवार किसी न किसी कारण बदलते रहते हैं। हमारे परिवारों में बदलाव होते हैं। कौन कौन से? नए बच्चे के जन्म होने पर, विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर, रोजी रोटी और काम की तलाश में। अब देखा बच्चों, ये कारण है जिस वजह से परिवार में बदलाव होते रहते हैं। साथियों से चर्चा करिए और परिवार में बदलाव के अन्य कारण भी लिखिए। अगर आपको इन कारणों के अलावा कोई और कारण भी पता है तो इसमें लिखिए और अपने अध्यापक को भी बताइए। हमारे परिवारों में कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवारों में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है लोगों की संख्या कम या ज्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तब वह एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगा। खेती में बहुत लोगों की जरूरत पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की जरूरतें केवल खेती से पूरी नहीं होती थीं, अतः व्यापार
और अन्य व्यवसाय विकसित हुए, शहरों का विकास हुआ, मनुष्य उस जगह जाने लगे जहां उन्हें काम मिलता था। बड़े बड़े परिवार अब छोटे छोटे होने लगे। देखो बच्चों, पहले बड़ी परिवार क्यों बड़े हुए? क्योंकि उनकी जरूरतें थी, बहुत ज्यादा हमारे पास जमीन होती थी खेती के लिए, व्यवसाय के अवसर भी बहुत थे क्योंकि जनसंख्या भी कम थी। अब उल्टा हो रहा है, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो खेती के साधन भी सिमट रहे हैं और व्यवसाय के भी। अब आगे पढ़ते हैं। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन भी बढ़ गया है। इसी तरह काम के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्य या देश में जाकर रहते हैं। बहुत से परिवारों से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। कुछ परिवार के कई लोग बाहर रहते हैं, इससे भी परिवार में बदलाव होते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में होते हैं। अगर आपने अब इस पाठ को बहुत ध्यान से सुना और पढ़ा है तो निश्चित ही आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे।